स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में बड़े दिनों बाद, है ना। क्या हो गया? जय हिंद दोस्तों। अब कोई बात नहीं है, जय हिंद दोस्तों अब कर लेंगे, बोल सकते हैं। वैसे बीच में क्लास का तो यही मजा है ना। आज हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन। बहुत इजी टॉपिक है, कई लोगों का बेस्ट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है ना। और कईयों का नहीं है, जिनका नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिनका है उनको एक चीजें याद होनी चाहिए। कुछ बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल क्या है, ध्यान देना। फ्रेमिंग क्वेश्चन का एक बेसिक रूल है और वो ये है माय डियर कि आई और वी फैमिली, आई और वी फैमिली जो है वो किस में चेंज होती है? यू फैमिली। और यू फैमिली किस में चेंज होती है? अकॉर्डिंग टू अपन देख लेंगे कि भाई वी बैठ रहा होगा तो वी लगा लेंगे और आई बैठ रहा होगा तो आई लगा लेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। ये मैंने रेड्रॉक्स रिएक्शन वाला लगाया यहाँ पे एरो। क्यों लगाया? कि इधर उधर काम करता है। अगर आंसर में आई और वी फैमिली का कोई प्रोनाउन आता है तो वो यू फैमिली के प्रोनाउन में बदल जाएगा। जैसे मान लो अगर योवर आता है तो माई या अवर होगा क्वेश्चन बनाते समय। अगर क्या नाम से इसका अस आ जाता है तो क्वेश्चन बनाते समय यू हो जाएगा। अगर मान लो योवर आ जाता है तो क्वेश्चन बनाते समय माई हो जाएगा। अगर यू आता है प्रोनाउन मतलब वर्ब के बाद में आता है तो मी मतलब मी हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला यू कौन सा यू होता है? थर्ड यू। इसका अपन को बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे भाई प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन इज ऑफ टू टाइप, है ना। टू टाइप कौन कौन से? एक तो अपन होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, जिनको अपन यस नो टाइप भी कहते हैं, है ना। और एक होता है अपना डब्ल्यू एच वर्ड वाले। तो पहले अपन सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन कैसे सीखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन फ्रेमिंग। ठीक है ना। अब इसको लिखते भी रहो साथ में, ठीक है। फिर मैं समझा दूंगा एक और बात, तो अपने बढ़िया हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। इसमें एक बेसिक रूल होता है स्ट्रक्चर जो हमें याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या? और वो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इसके अलावा एक और नोटेबल चीज है और वो चीज ये है कि यस, नो और नोट विल बी रिमूव्ड। एक बार लिख लीजिए आप, कोई बात नहीं, मेरे पास फुल टाइम है, लेकिन थोड़ा फास्ट लिखना, साथ के साथ में लिख रहा हूँ। चलो फिर रिपीट कर रहा हूं। फ्रेमिंग क्वेश्चन मतलब, फ्रेमिंग यानी होता है बनाना, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न। इसका मतलब क्या होगा? हमें आंसर दिया जाएगा और हमें क्या बनाना रहेगा? क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो इसका बेसिक रूल हमेशा याद रखना। और बेसिक रूल क्या है? आई वी फैमिली हमेशा यू विल फैमिली में, यू फैमिली में चेंज होगी। और यू फैमिली अगर आंसर में आती है तो वो किस में होगी? आई वी में। अकॉर्डिंग टू नंबर अपन देख लेंगे कि अगर आई का सिंगुलर मतलब मेरा मेरा भाव दे रहा होगा तो मेरा लिखा दूंगा, है ना। और कोई चेंज नहीं होगी। थर्ड पर्सन अगर आता है, ही शी इट द नेम राम घनश्याम आते हैं तो वो एज इट इज रहेंगे सेंटेंस में। क्वेश्चन हमारे दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और डब्ल्यू एच वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ब वालों को यस नो टाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब वाले अगर अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले दो रूल हमें याद रखने हैं, दो बेसिक चीजें। ये बेसिक चीज तो याद रखनी, ये सभी में अप्लाई होगी, लेकिन हेल्पिंग वाले में ये अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तब जाके हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना।
और एक और चीज याद होनी चाहिए कि हमें वाक्य में से, आंसर में से क्या हटाना है, यस, नो और नोट। अगर आंसर में यस, नो और नोट आ रहा है तो हमें क्या करना है, उसे हटा देना, उसे बिल्कुल रिमूव कर दो। उसके बाद में फिर सेंटेंस बनाना। तो मैं दिखाता हूं तुम्हें, बहुत ही इजी वे में बनेगा। एक सेंटेंस आप देखना, फिर मैं बनाने को भी दूंगा, तो देख लेना। फिर आप एक क्या, मैं तो 2-3 बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान दीजिएगा। पहले देखना है, एक सेंटेंस देखना है हमें। क्या मतलब, वाक्य की शुरुआत नो या यस से होगी, कभी कभी नी भी होती है, तो भी कंडीशन बताऊंगा। नो, आई कांट टीच यू मैथ, ये सेंटेंस है। जब कभी कोई सेंटेंस में नो या नोट या यस आ जाए तो उसे हटाते हैं, लेकिन उसके पहले हम हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, देखो इसलिए जरूरी है। क्या है, नहीं, मैं तुम्हें गणित नहीं पढ़ा सकता। क्या है इसका आंसर, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, नहीं मैं तुम्हें गणित नहीं पढ़ा सकता। तो किसी ने क्या पूछा होगा, क्या तुम, क्या तुम या आप गणित पढ़ा सकते हो, यही होगा ना। तो वाक्य में से उड़ाओ पहले तो, नो और ये नोट, कैन रहेगा यहाँ, तो कैन हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो कैन आई विल बी चेंज इनटू यू, है ना। देन वर्ब टीच, यू विल बी चेंज इनटू मी, और मैथ और क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन इश्यू वाली बात कब आती है, जब कोई सेंटेंस में यस नो नहीं दिया हो। जैसे और पीछे नहीं दिया उसने कि व्हाट, पीछे नहीं दिया उसने हु, पीछे नहीं दिया उसने कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड नहीं दिया, और ऐसे सेंटेंस दे दिया और आपसे कहा कि भाई प्रश्न बनाओ। तो ये जो ऐसा आंसर है, ये भी किस में बन सकता है, हेल्पिंग वर्ब वाले में। कैसे बनेगा, जब आप अगर मान लो तुमने पूछा कि भाई क्या आप खाना बना रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ नहीं बोल के मैं खाना बना रहा हूं ये बोल दिया, तो किसी ने क्या पूछा, क्या आप खाना बना रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब है एम, बट आई विल बी चेंज इनटू यू, और यू कांट टेक एम, है ना, यू विल टेक आर, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल है। तो आर यू कुकिंग फूड, ये बन जाएगा। तो डरने का मैटर नहीं है। कई बार ऐसे सेंटेंस पूछ लेते हैं और फिर वो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं। उन्हें तो ये चीज सिखाई, बेटा हेल्पिंग वर्ब वाले जो होते हैं ना, उनमें यस नो तो जरूर आएगा। कभी कभी नहीं भी आया तो फिर भाई मैं क्या कह रहा हूं, अगर डब्ल्यू एच वर्ड जैसे बनाना होगा तो पीछे वो वार्ड देगा, पीछे वो हु देगा, तब तो उससे बनाना ही है। लेकिन अगर जब कुछ भी नहीं दे और कहे तुमसे कि प्रश्न बनाओ हेल्पिंग वर्ब से बना के बताओ, और तुमको सर इसमें तो यस सर नो ही नहीं है, कैसे बनेगा। अबे तो हेल्पिंग वर्ब तो है, दिख तो रहा है ना। और देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं। एक और सेंटेंस देखो, बड़े प्यार से देखना, यस को हटा देंगे वाक्य में से, सेंटेंस देखेंगे, शी डिड इट फॉर यू, है ना। डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड। डिड एनी सेकंड मतलब सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, बहुत बहुत शाबाश। सिंपल पास्ट की डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। अब डिड में से क्या निकलेगा, डिड में से क्या निकला, डिड। तो फिर क्या बचा यहाँ, अरे डू बचा ना गंवारो, डू डिड डन है। डिड शी डू इट फॉर यू का परिवर्तन मी, क्वेश्चन मार्क। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो डरना नहीं है, क्योंकि डिड जो है वो भी तो मेन वर्ब है डू की। तो डू डिड डन, तब डिड में से डिड निकाले तो डू ही तो बचेगा ना, ऐसे। नहीं होता है, वो क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे ये घुस रहा है ना। कभी कोई सेंटेंस देता नहीं है बेचारा, सब लोग एक बस केवल कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, और बस वही चल रहा है। कोई नया, कोई मॉडिफिकेशन कोई यूज करता ही नहीं, कोई करने की कोशिश ही नहीं करता कुछ नया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि लोग पूरी एक किताब को हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी।
कितना बड़ा कैरियर के साथ में लोगों बच्चों के कैरियर के साथ में वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, धोखा। हिंदी में कौन पढ़ाता है किताब में, बच्चा ही पढ़ ले फिर कर। चलो, हैव डन। अब मैं आपको क्लास वर्क के लिए सेंटेंस देता हूँ, करने की कोशिश करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाय आया बाय बता के जाए। कोई जैसे ये एक्सरसाइज खत्म होगी ना, इसको वो रोक देना, पॉज होती ना, फिर वापस से वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, वैसा वाला सीन कर देना। ये 4 सेंटेंस है, बनाइए। चलो ध्यान दो, ये 4 सेंटेंस थे, बहुत इजी थे। सबसे पहला रूल क्या करना है, यस नो नोट वाक्य में से हटाना है। तो ये यस गया, ये नो गया, ये कांट का टी गया, यस गया, ये नो का नो गया, ये शुड का नोट गया। चलो बनाते हैं। बचा क्या इनमें से, हेल्पिंग वर्ब ये रही वॉज, लेकिन जब यू बदलेगा, क्योंकि आई का यू में चेंज होगा, अब यू वाज नहीं लाता, यू लाता है वर। क्या लाता है, वर। तो वर यू वॉचिंग माई मूवी, वर यू वॉचिंग माई मूवी, क्वेश्चन मार्क, है ना। देन है कौन, कैन है, कैन तो अगर मॉडल कोई सा भी, कैन कुड मे माइट विल शेल वुड शुड और टू यूज टू हैव टू हैड टू, अगर ये दिख जाए तो यही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूटिलाइज किए जाएंगे, है ना। फिर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने। तो कैन आई टच यू लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, अब विल मैंने क्या बोला था, दिख ही गया, विल यू फाइंड अ टोमेटो फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। फिर आ गया शुड, मॉडल है, एज इट इज रहेगा, शुड यू किल, शुड यू का परिवर्तन, सॉरी यू का परिवर्तन आई हो, शुड आई बोले जा रही, मैं तेरे साथ लिखा जा रहा हूँ, शुड आई, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, शुड आई किल हिम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो वो गलत है, क्वेश्चन मार्क ही तो है भाई। क्वेश्चन का सबसे बड़ा पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क। हाँ 4 के 4 सबके सही है शायद, कितने लोगों के सही देगा, बहुत बढ़िया, 3 2 1, 0 वाला है कि कोई, क्यों गलती हुई नन्ना, लाउडली बोलो ना, वर्ब तो सारी यही तो लिखी हुई थी, किसी में समस्या थोड़ी ना थी। और ये तो कोई विशेष वो भी नहीं था कि भाई मैंने किसी में से डिड निकालने के लिए दिया हो या डज निकालने के लिए दिया हो, है। थोड़ा ध्यान रखो, अपने आप सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर 2 सही गए बहुत बढ़िया। मैं और देता हूँ तुम्हें एग्जाम करके ले दूं, AW दे देते हैं, वीडियो वालों को मिल जाएंगे बेचारों को, वैसे तो कोई पढ़ता नहीं अपने यहाँ, तो बस देखते नहीं। तो देखती ना, तो मेरी यही पढ़ती है ना गधे, मैं अदर की बात कर रहा हूँ, अदर को तो इतना भर रखा है भैया, खिलाओ भर रखा है, लोग बाग मिसगाइड करते हैं।
जगह नहीं है ना, मतलब नीचे आ रही है क्या, दिख रहा है क्या? हाँ सर थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। दिख नहीं रहा वो टेढ़ा, थोड़ा न्यू लिखना पड़ेगा। अच्छा ऊंचा लिखना पड़ेगा, हाँ ठीक। तो ये है आपकी एक्सरसाइज। कल इसके आंसर बताए जाएंगे, कल आपको आंसर दिख जाएंगे, और जिनको देने हो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, है ना। कमेंट में देने की बजाय मेरे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि कमेंट पे लिखोगे तो सब लोग आपको कॉपी कर लेंगे, है ना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है, पसंद कर लेना ज़बरदस्ती, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बहुत सारे। जय हिंद, जय भारत।